ईशा, सूरज और बिंदिया का महाटकराव विस्तृत संस्करण। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की परीक्षा, भावनाओं की गहराई और सच्चाई का असली मतलब सामने आएगा। ईशा, सूरज और बिंदिया के बीच होने वाला ये महाटकराव न केवल उनके जीवन की दिशा बदल देगा, बल्कि दर्शकों को भी भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख देगा। बिंदिया अपनी जिद और अभिमान में डूबी हुई इस बार सारी सीमाएं पार कर देती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ईशा को खुला चैलेंज देती है और दावा करती है कि वह सूरज को अपने प्यार की ताकत से वापस पाने में सफल होगी। उसकी यह बात सुनकर माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस चुनौती का जवाब देते समय ईशा बिल्कुल भी घबराती नहीं। वह शांत स्वर में लेकिन बेहद दृढ़ता के साथ बिंदिया की चुनौती को स्वीकार करती है। उसके इस प्रतिक्रिया से यह साफ हो जाता है कि अब शुरुआत होगी दो औरतों के आत्मसम्मान, प्रेम और सच्चाई के बीच की असली लड़ाई की। यह केवल सूरज के लिए नहीं बल्कि खुद ईशा के सम्मान और विश्वास की भी लड़ाई है। इस पूरी स्थिति के दौरान सूरज दूर खड़ा सब कुछ सुनता है। उसकी आंखों में दर्द, निराशा और टूटन साफ झलकती है। कभी बिंदिया पर भरोसा करने वाला सूरज आज उसके छल और धोखे से गहराई तक आहत होता है। बिंदिया का यह वार उसके दिल पर ऐसा असर करता है कि वह पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन तभी ईशा उसके पास आती है और उसे संभालती है। वह उसे समझाती है कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सच को सामने लाने का समय आ गया है। ईशा अपने संकल्प को मजबूत करते हुए तय करती है कि वह बिंदिया के झूठ और चालाकियों का पर्दाफाश करेगी। उसके शब्दों से यह साफ होता है कि इस बार वह पीछे नहीं हटने वाली। भावनात्मक रूप से कमजोर हो चुका सूरज धीरे धीरे सच को समझने लगता है और अंत में ईशा के साथ खड़े होने का फैसला करता है। यह निर्णय उनके रिश्ते को एक नई मजबूती देता है और कहानी को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा मोड़ बनता है। अब पलटवार की तैयारी शुरू होती है। एक तरफ जहां बिंदिया अपनी जिद में सूरज की भावनाओं को तोड़ने में लगी है, वहीं दूसरी ओर ईशा का अटूट विश्वास और सच्चाई सूरज को सही रास्ता दिखा रही है। अब बारी सूरज की है, जो ठान चुका है कि वह बिंदिया को उसके कर्मों का आईना दिखाएगा। उसके इस कदम से सिर्फ बिंदिया को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा।